अब देखो एक चीज समझो यहाँ पे। तो देखो आप, मैंने जो जितनी भी वर्ब्स आपको बताई हैं, डाटे वर्ब्स ना, उन सबके साथ जो ऑब्जेक्ट होगा वो डाटे ही रहेगा, यानी पर्सन रहेगा, ऐसे समझो। जैसे श्रद्धा, कौन कौन सा क्वेश्चन, कोई बताओ आप, आपका डाउट कौन किस पे है? सर जैसे जो मेंशन वो थी टू विश। हाँ। अब जैसे मैंने लिख दिया आई विश चॉकलेट, आई विश आई ड्रेस, आई कुछ विश भी। चॉकलेट कैसे हो सकता है? आई गिव ए चॉकलेट हो सकता है, विश चॉकलेट कैसे हो सकता है? गुड सर मॉर्गन विश सब। विश नहीं करते, मतलब विश नहीं मांगते। नहीं, आई विश यू ए गुड डे हो सकता है। आई चॉकलेट कैसे विश करोगे? तो सर अगर गुड डे भी होगा तो भी पर्सन थोड़ी ना है हम। क्या? चॉकलेट? मतलब नहीं सर, अगर ऐसे हुआ आई विश यू अ गुड डे। या, हाँ तो यू कौन है? यू जो अच्छा। है, आई विश यू, यू क्या रहेगा? डाटिव रहेगा ना यहाँ पे। पर्सन की बात हो रही है ना। विश, विंशन वर्ब आ गई। विंशन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, पर्सन जो होगा, वो डाटिव रहेगा, है ना। आई जी विश सर। यू, मैं कहना चाह रहा हूं, देखो, आई विश यू, राइट, आई विश यू, राइट। अब आई क्या हो गया? इश। टू विश के लिए क्या वहां पे हमारे पास विंशन, कॉन्जुगेट करेंगे क्या हो जाएगा? विंशन। अब देखो यू है, यू का मतलब क्या हो गया? डू। हम्म। लेकिन डाटिव है ये, क्योंकि विंशन वर्ब आ रही है, तो डू का डाटिव क्या हो जाता है? डियर। नहीं, डियर। दिस। हाँ सर, डियर, दिस। डियर। डियर, डॉक्टर साहब, डियर नॉट डिश। पर्सनल प्रोनाउन देखो एक बार, ध्यान दो। पेर्सोनल प्रोनोमेन ना, पेर्सोनल प्रोनोमेन देखो, इधर नॉमिनेटिव, ये अक्यूजेटिव और ये डाटिव। देखो इश, इश का अक्यूजेटिव होता है मिश, और इश का डाटिव हो गया मियर। मैं, मुझे, मुझको, कैसे पढ़ेंगे इसको? मैं, मुझे, मुझको, राइट। डू, डिश, डियर। तुम, तुम्हें, तुमको। एयर, इन, इम। देखो, एयर, एयर, इन, इम, वह है, उसे, उसको। जी का हो जाएगा जी, जी, ईयर, वह है, उसे, उसको, लड़की की बात हो रही है। और एस का भी हो जाएगा एस, एस, ईम। इसका मतलब भी वही, नॉइट्रल के लिए, वह है, उसे, उसको। जो एर आ रहा है वो देयर के लिए आ रहा है, मस्कुलिन के लिए। जी आ रहा है वो डी के लिए आ रहा है, और एस आ रहा है वो दास के लिए आ रहा है, राइट। अब चलते हैं प्लूरल की तरफ। wir, uns, uns। देखो, wir, uns, uns, ihr, euch, euch। ऐसे ही sie, sie, ihnen, और रेस्पेक्ट वाला जो जी है उसका जी, जी, ihnen, आई कैपिटल आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है यहां तक? अब श्रद्धा देखो यहाँ पे, आई विश यू, यू कौन सा वाला यू है? ये ऑब्जेक्ट है, डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या आएगा? डियर लिखना पड़ेगा, डिश नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है, क्यों, जब डाटिव वर्ब आ रही है तो डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। और बनाते हैं, देखो एक और अच्छे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कॉफी, देखो, कॉफी बच्चे को नुकसान करती है। कॉफी बच्चे को नुकसान करती है। अब देखो यहां पे नुकसान करने के लिए कौन सी वर्ब है हमारे पास? बताओ, पढ़ाई पढ़ी हुई है आप लोगों ने? शार्डन। मित्रों, शार्डन ना। अब जब भी हम शार्डन यूज करेंगे तो नुकसान करना क्या हो गया? शार्डन। देखो,
शार्डन का मतलब होता है टू हार्म, राइट, टू हार्म, क्लियर, नुकसान करना। अब नुकसान क्या कर रहा है, कॉफी, तो कॉफी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और किसको नुकसान कर रही है, बच्चे को, तो बच्चे को क्या हो गया, डाटिव होगा। श्रद्धा ध्यान दो यहाँ पे, बच्चा नुकसान नहीं कर रहा है कॉफी को, कॉफी नुकसान कर रही है बच्चे को, राइट। तो यहाँ पे कॉफी एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। दी कॉफी नहीं होता बेटा, देयर काफे होता है। तो देयर काफे, अब देयर काफे देखो, मस्कुलिन हो गया, राइट, मस्कुलिन हुआ कि नहीं हुआ, इसको एयर मान सकते हैं क्योंकि देयर से पता लग रहा है कि कॉफी मस्कुलिन है, तो इसके हिसाब से जब कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शार्डेट, वेरी गुड, शार्डेट, शार्डेट, ओके। किसको किसको कर रही है, बच्चे को, बच्चे, श्रद्धा बच्चे का आर्टिकल क्या होता है, बच्चे को क्या बोलते हैं श्रद्धा, टास्किंग। दासकेंड, दासकेंड। श्रद्धा कहाँ गई, दासकेंड। अब क्योंकि शार्डन डाटिव वर्ब है, राइट, तो डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, तो दास को मुझे चेंज करना पड़ेगा डाटिव में, क्योंकि इस वर्ब की विशेषता यही है कि ये डाटिव ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगी, बाकी किसी को नहीं करेगी। तो बच्चे को बोलते हैं दासकिंड, राइट, तो दासकिंड को मुझे चेंज करना पड़ेगा डाटिव में, तो दास का डाटिव क्या होता है, देम होता है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देम किंड। श्रद्धा जी ध्यान दो, देखो ये है ना, तो डाटिव ऑब्जेक्ट के बाद, सॉरी डाटिव वर्ब के बाद हमेशा डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। बोलो। यस सर। सर हॉस्पिटल हूँ मैं। अच्छा हॉस्पिटल में, हम्म। नाइट। यस सर। चले और बनाते हैं इसका, इसी तरह का देखो, हटा दूं इसको, एक बार पर्सनल प्रोनाउन लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे लिखाए हुए हैं मैंने कई बार, लेकिन चाहो अगर नहीं है, रोहिणी प्लीज नोट डाउन, यस सर कर। मतलब यस। बहुत। और प्रभजोत जी छुट्टी बहुत कर रहे हो, क्या चक्कर है, प्रभुकौर यस सर। कहाँ गायब हो गए आप आजकल, नहीं सर, क्लास तो मैंने कल भी ज्वाइन करी थी पर आवाज वगैरह नहीं आई तो फिर लीव कर दी। कल कहाँ करी थी, परसों भी नहीं करी थी, करी थी सर, नेटवर्क नहीं था तो मतलब तभी लीव हो रही थी खुद ही क्लास। अच्छा, और सुनने में आया फोन भी नहीं उठा रहे आप, अब मैं चिंतित हो गया कि फोन के, तबीयत तो ठीक है, आज पापा को फोन करने वाले थे, मैम ने भी फोन किया था शायद, कब सर किया था? दो, कल और परसों किया है 2 बार। पता नहीं सर, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। आज कर वाह, लूंगी सर। ध्यान रखा करो, फोन इंपॉर्टेंट चीज है, फिर फोन का फायदा क्या हुआ रखने का, एक चीज बताओ। यस सर। पहले वो कबूतर भेजने वाला जुगाड़ी ठीक था, कम से कम कबूतर चिट्ठी पहुंचा तो देता था, उसमें श्योर हो जाता था पहुंच गई। अब तो मतलब चिंता हो जाती है, फोन नहीं उठाते, तो ये वाली बात है ना, क्यों। सर। ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं, इसको नोट कर लो रोहिणी, चले आगे, यस सर। हो गया, नोट कर लिया। यस सर। डन।
अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल, खुश हो जाओगे आप, है ना। एक कार का एग्जांपल लो कि भाई कार, जैसे कह रहे हो कार मेरी है, कार मेरी है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, कार मेरी है। रुक जा एक मिनट, जल्दी मत कर। कार मेरी है, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, कार मुझको मुझको बिलोंग करती है। बिलोंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, शैतांग जी, बिलोंग को क्या बोल लिखेंगे, शर्मा जी। कार मुझको बिलोंग करती है, ये मतलब हुआ। बिलोंग के लिए क्या वो आएगा, क्या गेहूरन होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध रखती है। हम्म। सर मतलब बोल तो वैसे सकते हैं, लेकिन कार के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए वैसे नहीं आएगा ना कि मुझसे संबंध रखती है। नहीं, ऐसे संबंध मतलब अगर वो कार मेरी है, बिलोंगनेस को दिखा रहा है, ऑनरशिप को दिखा रहा है, उसमें ये ना ऑनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, वैसे नहीं। ये कार मेरी है। हाँ, ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। भाई यही होगा कि मतलब कार मेरे को मेरी है, वो ओनरशिप को दिखा रहा है ना, मालिकाना हक है वो मेरा है, ये मतलब हुआ है। बिलोंग ही आएगा बेटा अंग्रेजी में तो, है ना। हिंदी में बोलेंगे मेरी है, कार मेरी है, ऐसे बोलना पड़ेगा। या कार ऐसे बोलते हैं, कार मेरे से संबंध रखती है, वो थोड़ा सा हिंदी में बैठ नहीं रहा है ना। यस सर। हाँ, या ऐसे बोल सकते हो कि संबद्ध है, मेरे से बिलोंग कर रही है, संबद्ध बोलते हैं, संबद्धता, वो वर्ड यूज कर सकते हो आप बिलोंगिंग के लिए ना। तो कार मुझको संबद्ध करती है, मतलब संबद्ध का मतलब होता है जैसे किससे एफिलिएशन लेते हैं ना, मेरे से एफिलेटेड है एक तरह से, ऐसे बोलते हैं ना। तो हिंदी में ये सेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को ना, कि सही वर्ड क्या है। अधिकार मतलब संपत्ति, मेरी संपत्ति है, ऐसे मान लो कार मेरी संपत्ति है, कार मुझको बिलोंग कर रही है, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो कार मेरी है, तो इंग्लिश में तो आप बोल दो कार इज माइन, है ना। या ऐसे बोल दोगे दास इज माइन, का दास इस्ट माइन आउट, देखो ये तो हो गया आपका, दिस इज माई कार, राइट। लेकिन अगर मैं इस पे सेंटेंस बनाता हूं, इस वाले सेंटेंस पे, तो डाटिव से बनेगा। यहाँ पे कार आपकी सब्जेक्ट रहेगी और मुझको डाटिव हो जाएगा, और बिलोंग करना डाटिव वर्ब है, वो आपको ऑलरेडी दे रखी है, क्या होती है, गेह्योरन। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहिणी, कोशिश करो बनाने की एक बार। कार को क्या बोलेंगे, दास आउटो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं दास आउटो, राइट। अब बिलोंग के लिए वर्ब क्या है हमारे पास, गेह्योरन। गे हेव गेह्योरन, गे हेवरट मियर गेह्योर्ट, दस मियर आउटो, गेह्योर्ट। अब मिश। किसको कर रही है, मुझको, मियर मियर, वेरी गुड। मियर होगा क्योंकि मैं, मुझे, मुझको, मुझको के लिए मियर ही आएगा। शतांग जी मिश नहीं आ सकता, ध्यान दो यस प्लीज। सर। यस सर, मेरा। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया, दस आउटो गेहोट मियर। तो अब यहां पे देखो, एक चीज पढ़ी थी हमने, नॉमिनेटिव में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो तो या तो पर्सन होता है वेर, या फिर कोई चीज होती है वास। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कोई चीज है, तो ये क्या हो गई, वास से बनेगा क्वेश्चन, राइट। और ये दाटिव वर्ब एज इट इज आ जाएगी, और मियर पे जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा, वेम से। देखो ध्यान दो, वास गिहुट वेम,
क्या बिलोंग करता है किसको? प्रभजोत, दोनों पे क्वेश्चन बना के दिखाओ, सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे, क्या बनेगा? Was gehört mir? या, वेरी गुड, वास गिहोट मियर, वास And गिहोट मियर, या और अब डाटे पे बनाऊंगा तो मियर के ऊपर अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? wem gehört हम्म, das? वेम गिहोट, Das Auto? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये जो वास्ट गेहोट मियर है, इसको हाँ। हम ये बोल सकते हैं कि ये कार, मतलब हम्म, डियर, देयर डियर नहीं आएगा इसमें। ये मतलब ये किसको बिलोंग करती है, या ये एक तुमको सेकंड, बिलोंग करती है? एक मिनट रुको, वास गिहोट डी, हाँ बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। अगर, बिल्कुल ठीक है, अगर वैसे क्वेश्चन कर रहे डियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वास गिहोट डियर, तुमको क्या बिलोंग करता है ना? हम्म। तो फिर जब आंसर होगा तो मियर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, है ना, डियर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना? वो अगर मियर की बात हो रही है तो मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूं तो मियर बोलूंगा, लेकिन कोई सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है तो डियर आएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, राइट, डियर आएगा, ठीक है सर। है ना? वास गिहो डियर, तुमको क्या बिलोंग करता है ना? तो मुझको, मुझको कार बिलोंग करती है, मतलब कार मुझको बिलोंग करती है, कार मेरी है। यहाँ बिलोंगिंगनेस का मतलब है अधिकार की बात होती है, आपकी ओनरशिप की बात कर रहा है वो, है ना? जो संपत्ति है, यानी कि जो कार है वो आपकी है, इसका मतलब ये हुआ। बिलोंगिंगनेस का मतलब यही होता है, ओनरशिप की बात होती है। ये भाई पेन किसका है? हु बिलोंग्स टू, है, हु बिलोंग्स दिस पेन, ये पेन किसका है, ऐसे बोला जाता है। तो सर मेरा है ना? आया समझ में? नहीं आया और लेते हैं इसका। अब आगे चलते हैं, एक वर्ब बताई थी मैंने आपको हालचाल पूछने के लिए, कौन सी वर्ब है? एस गेट, एस गेट, एस गेट जो वर्ब है वो हमारी हालचाल पूछने में काम में आती है ना? एस गेट का मतलब हो गया ये वर्ब हालचाल पूछने के काम में हम लोग लेते हैं। अब जब भी क्वेश्चन बनेगा आपका, को हालचाल पूछने के लिए हमेशा वी से बनेगा, ध्यान रखना, वी गेट एस, ये तो फिक्स हो गया फॉर्मेट आपका, वी गेट एस। अब मैं कहना चाह रहा हूं यू, हाउ आर यू, तो रोहिणी, यू के लिए क्या आएगा डाटिव में? इंटाटिव में दो का डियर हो जाएगा, वी बस गेट तो एस डियर लिखना डियर। पड़ेगा हमें, बिना सोचे समझे, यही फॉर्मेट होता है, ये तो फिक्स हो गया। और डियर यहाँ पे ऐड कर दो आप, एस गेट, वी गेट एस डियर ना, इसका मतलब हो गया हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, ठीक है? अब जब आंसर देंगे तो आंसर में भी चीज फिक्स है, आप बोल सकते हो, देखो सब्जेक्ट तो यहाँ पे एस है एक तरह से, एस गेट। अब जब आंसर दोगे तो डियर का आंसर क्या हो जाएगा श्रद्धा? मियर, मियर। एस गेट मियर गुड, देखो, गुड कहना है अच्छा है, बढ़िया है। प्रीमा कहना है, कह सकते हो आप। टॉल कहना है, कह सकते हो आप, आपके ऊपर है क्या यूज करना है आपको, है ना? या वी गेट एस डियर आपको नेगेटिव कहना है तो आप बोल सकते हो एस गेट मियर निस गुड, नेगेटिव में आप निस भी यूज कर सकते हो कि आई एम नॉट डूइंग वेल, एस गेट मियर निस गुड, आई एम नॉट वेल, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको मियर से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मियर गेट एस गुड। तो एक चीज देख रहे हो, जर्मन में ना वर्ब की पोजीशन 2 नंबर रहती है, तो आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट भी कर सकते हो सेंटेंस को, लेकिन सब्जेक्ट फिर आपका 3 नंबर पे मिलेगा आपको, ये चीज ध्यान रखना। वर्ब की पोजीशन हमेशा 2 रहेगी, सब्जेक्ट या तो आपको 1 नंबर पे मिलेगा या फिर सब्जेक्ट आपको 3 नंबर पे मिलेगा। ये नोट डाउन कर लो, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर अधिकतर आप सब्जेक्ट को कहां देखना चाहते हैं? 1 नंबर पे, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट 1 नंबर पे मिलता नहीं है,
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट आता है उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं, राइट? बताओ, क्लियर? सर सर प्रीमा, मैंने एक सेंटेंस बनाया था। कौन सा बताओ? हाँ, श्रद्धा बताओ। सर मैंने ही बनाया था। माइन फाटर हम्म, रैटेट माइनर ओमा। एक सही है मिनट, क्या सर? दोबारा बोलो। माइन फाटर हम्म, रैटेट। माइंड फाटर राटेट। हाँ सर, टू एडवाइस राटेट राटन क्या? हाँ, माइनर ओमा। बिल्कुल ठीक है। मेरे पिताजी दादी को सलाह देते हैं, ये मतलब हुआ? हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक है। अब सलाह देने वाला कौन है? पिताजी। हाँ जी और किसको सलाह दे रहे हैं? दादी को। तो श्रद्धा, आप क्वेश्चन बना के दिखा दो फटाफट। सर, क्वेश्चन था वेयर रैटेट माइनर ओमा। वेयर राटेट। हम्म, वेयर राटेड माइनर ओमा, राइट? और डाटे पे बनाओगे क्या बनेगा? वेम रैटेट माइन फाटर। दाइन। भूल गए? दाइन आएगा ना? हाँ सर। जब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछोगे आप सामने, तो दाइन लिखना पड़ेगा। वेम राटेट दाइन फाटर। ये ये भी सेंटेंस बन सकता है क्या? क्या? इश बी फेलो माइनम ब्रूडर। दोबारा बोलो। इश हम्म, बे फेलो हम्म। माइनम ब्रूडर। हिंदी क्या कहना, क्या चाह रहे हो? मतलब आई कमांड माय ब्रदर। ओके। इश बेफेल माइनम रूडर, बिल्कुल सही है। मैं मेरे भाई को कमांड देता हूँ, है ये मतलब होता हूँ, कमांड करता हूँ, एक तरह से ये हो गया। हाँ सर। एक सेकंड रुको। इश बेफेल माइनम रूडर, बिल्कुल ठीक है। अब कौन कमांड करता है तुम्हारे भाई को? सेंटेंस ये बनेगा, देखो, अगर मैं इस पे बना रहा हूं, राइट? हाँ, क्वेश्चन, सॉरी, मतलब क्वेश्चन किससे बनेगा? श्रद्धा, एक बार बनाओ। कौन कमांड करता है तुम्हारे भाई को, ये बनेगा। तो, हम्म। तो तो क्या बनेगा? वेयर वेर। हम्म। बी फेलो दे फेल्ट। पहले नहीं आ सकता, कल समझाया था। वेर थर्ड पर्सन की तरह काम करेगा। डॉक्टर साहब, वेयर। इसकी इसकी जी तरह सर। काम नहीं कर सकता वेर। और वेयर बे डाइनम हो फेल्ट जाएगा फिर ना। डाइनम ब्रूडर। हाँ। ब्रूड, राइट? और
यस। अगर डाटिव पे बनाऊं तो क्या बनेगा? वेम बेफेल्स्ट बेफेल्स्ट डू डियर। डूअर। डियर क्यों भाई? डियर सर। सब्जेक्ट। डियर क्यों श्रद्धा? सब्जेक्ट है भाई। भाई इश तो सब्जेक्ट है ना। अच्छा हाँ सर, ठीक है। हाँ हाँ तो सर, हाँ इसका हाँ। सेकंड पर्सन डू होता है, ना कि डियर। प्लीज समझिए चीजों को। A2 में आ गए हो आप लोग तो गलती को समझो कि गलती क्यों कर रहे हो आप लोग ना। क्लियर? वापस से हालचाल पे आते हैं। रोहिणी, तुम्हारा हाँ। भाई कैसा है? कैसे क्वेश्चन बनेगा? हाउ इज योर ब्रदर? जर्मन में कैसे पूछेंगे? हम्म, हम्म, बोलो। अभी समझाया था। वी गेट एस तो फिक्स है। गे, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई क्या हो गया बताओ? तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई के लिए क्या आएगा? है? वी, है? दाइनम ब्रूडर। या दाइन, दाइनम ब्रूडर, वेरी गुड। क्योंकि दाइन ब्रूडर होगा और दाइन का दाटिव हो जाएगा दाइनम ब्रूडर, क्योंकि ब्रूडर मस्कुलिन है। देखो, वी गेट एस दाइनम ब्रूडर। वी गेट एस दाइनम ब्रूडर। राइट। तुम्हारा भाई कैसा? आंसर कैसे दोगे रोहिणी? माइनम ब्रूडर ओके, माइनम ब्रूडर। गेट गोट। या ब्रूडर गेट एस गुट। ठीक है, सॉरी, फुल स्टॉप आएगा। माइनम ब्रूडर गेट एस गुट, या फिर एस गेट गेट माइनम ब्रूडर। गुट। ओके। प्रभजोत, यस सर। बताओ, तुम लोग कैसे हो? तुम लोग कैसे हो? क्या बनेगा? तुम लोग कैसे हो बनाओ। वी एस ओइश। या वेरी गुड। वीगेटस ऑयश। वीगेटस ऑयश। ऑयश क्यों आया है? तुम लोग, तुम लोग मतलब ईयर, और ईयर का दाटिव क्या हो जाएगा? ऑयश। इसलिए क्योंकि एस गेट दाटिव हो गया। नहीं आया समझ में? क्यों, क्या दिक्कत आई? ईयर का दाटिव क्या होता है? ईयर, ऑयश, ऑयश, इसलिए आया। नहीं अभी नहीं, पर्सनल प्रोनाउन लिखाए थे मैंने, 2 मिनट में भूल गए। फिर अभी अभी कैसे पूछ रहे हो? फिर ऑयश कैसे आया? ईयर का दाटिव क्या होता है? तो तुम सबको ऑब्जेक्ट में जब चेंज करोगे तो ऑयश बोलना पड़ेगा ना। तुम सब, हाँ, बिगेट ऑयश। तुम सब कैसे हो? वो दाटिव ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एस गेट दाटिव होगा। आंसर करो प्रभजोत। उन्स गेटस गुड। वेरी गुड। उन्स गेटस गुड। ये कॉपी में देख के बोल रही है, समझ में आने लग गया तुम्हें? इतना पढ़ाई कैसे करने लग गई यार प्रभजोत? है? सर कॉपी बंद है मेरी कुछ। तो इतना अच्छा समझ में आ रहा है मतलब ऐसा? बिल्कुल गलती नहीं कर रही। इंटेलिजेंट होगी सर मैं। अच्छा, एस गेट उन्स गुड आया समझ में? ओके। पाजी, आर यू हियर? कैन यू टॉक? सिमरनजीत जी, बोल पाएंगे? श्वेतांग जी, आप बोल पाएंगे? यस सर। आज वो तो आज आज तो उसका उद्घाटन है आपके 1 नंबर का। हाँ जी सर। टर्मिनल 1 स्टार्ट हो रहा है शायद आज ना। सुना तो ऐसा ही है सर, हाँ जी। कंफर्मेशन 100% नहीं दिया अभी। ये अभी FM पे सुन रहा था, मैं आ रहा था तब ना। हाँ जी हाँ जी। तो इंटरनेशनल फ्लाइट 1 नंबर से उड़ेंगी अब सारी। हाँ जी हाँ जी।
तो लोड कम हो जाएगा आपके इधर है। सर लोड है ही कहाँ इंटरनेशनल का। क्यों, ज्यादा फ्लाइट नहीं है इंटरनेशनल वाली ना। हाँ जी, डेली एक, की तीन भाई चार ही एक फ्लाइट। तो, एक तो वहां जाती है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहाँ, सऊदी फाउदी जाती है ना। हाँ जी। एक थाईलैंड जाती है रात को। हाँ जी। हाँ जी। तो बढ़वाओ फ्लाइट। बढ़ेंगी सर, उम्मीद है। एमाइरेट्स के साथ हुआ है ना इनका। अच्छा, एमरेट्स के साथ हुआ है। हाँ तो जी। एमरेट्स तो वहीं लेके जाएगा, दुबई वुबई। चलो देखते हैं। चलो सर, आप बनाओ मुझे, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। मैं श्वेतांग जी आपसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, कैसे बनाओगे। शर्मा जी, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। सर आवाज आ रही है। शर्मा जी, कैन यू हियर मी। सुन नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है। सिमरनजीत जी भी नहीं बोल पाएंगे, इसका मतलब ऑफिस में होंगे ना। पाजी, माइक तो ऑन है आपका, और कैमरा भी चल रहा है, इसका मतलब कैमरा चालू है आपका। अरे वाह, श्वेतांग जी का भी चालू है। हैंग हो गया क्या सिस्टम। ये चक्कर क्या हो रहा है, क्यों भाई। श्वेतांग जी का कैमरा दिख रहा है यहाँ पे, सिमरनजीत जी का दिख रहा है, ऐसा क्यों, समझ नहीं पाए कुछ। चलो, कौन बताएगा भाई, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तुम बताओ भाई साहब। दाइनम, एक मिनट। वी गेट एस, क्या पूछा था? वी गेट एस दाइनम। क्या लिखो बेटा, दाइनम। माता पिता को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं जर्मन में। एल्टन। एल्टन। तो एल्टन लिख दूं भाई, तो क्या ये सही है। दाइनम। माइनर, ओ दाइन, दाइनम। दाइनर, दाइनर। दाइनर नहीं, दाइनन, नन। दाइनन। प्लूरल है। देखो, एल्टन होता है डी एल्टन, और डी का दाटिव देन हो जाता है। देन प्लस एन लिखवाया था मैंने आपको। तो एन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एन तो लगेगा नहीं, लेकिन दाइनन करना पड़ेगा ना, क्योंकि दाइने हो गया मतलब, तो दाइने का दाटिव क्या हो जाएगा, दाइनन हो जाएगा। देखो ध्यान दो, प्लूरल में दाइनर, दाइने का दाइनन हो जाता है। जैसे देखो, अगर मैं दाइन की टेबल चलाऊंगा तो कैसे लिखता हूं, देखो दाइन, दाइनर, दाइन, दाइनर। ये तो हो गई नॉमिनेटिव फॉर्म, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। जब ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म होगी, मैं डाटिव में चेंज करूंगा इसको, तो दाइन का दाइनम हो जाएगा। देखो, दाइने का दाइनर हो जाएगा, दाइन का दाइनम हो जाएगा, और दाइने का दाइनन प्लस एन। एन। ये चीज आपको आनी चाहिए। गॉट इट। अब आंसर दो। वी गेट एस दाइनन एल्टन, आंसर कैसे दोगे, श्वेतांग जी जवाब दो। सर एसगेट माइनन एल्टन गुड। एस गेट माइनन एल्टन गुड, वेरी गुड। या माइनन एल्टन गेटेस गुड, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनन एल्टन गेटेस गुड, ये भी लिख सकते हैं, राइट। बताइए, यहां तक कोई समस्या आपको।
चलें आगे। हम्म। अब बताओ, अगर मैं बोलूं तुम लोगों के माता पिता कैसे हैं, तुम लोगों के माता पिता कैसे हैं, कौन बनाएगा? मैं दो या दो से ज्यादा लोगों से बात कर रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं तुम लोगों के माता पिता कैसे हैं, कैसे बनेगा? वी गेट एस ओरन एल्टन। वेरी गुड। वी गेट एस, क्योंकि माता पिता कौन हो गए? प्लूरल। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम लोगों के माता पिता, तो ऑयर यूज होगा क्योंकि पजेसिव है। तुम लोगों के माता पिता क्या हो गए? ऑयर। भाई इश का माइन हो जाता है, दू का दाइन हो जाता है, ऐसे ईयर का पजेसिव क्या होता है? ऑयर। तो ऑयर तो मिल गया पजेसिव, लेकिन माता पिता प्लूरल है, तो ऑयरे हो जाएगा भाई। जैसे कैसे चलती है टेबल देखो, ऑयर, ऑयरे, ऑयर, ऑयरे, ये तो हो गई नॉर्मेटिव फॉर्म आपकी, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल, राइट। और जब डाटे में चेंज करूंगा तो ऑयर का देखो क्या हो जाता है? ऑयरम। ऑयरे का क्या हो जाएगा? ऑयरर। और ऑयर का ऑयरम। और डाटे में ऑयरन प्लस एन। तो वही चीज हमने यहां पे करी। वी गेट एस ऑयरन एल्टन। देखो, वी गेट एस ऑयरन एल्टन, ये हो गया तुम लोगों के माता पिता कैसे हैं। आंसर कैसे दोगे इसका प्रभजोत? हम्म। उनसरन गेट एस गुड। कुंजरन क्या? एल्टन नहीं बोलोगे? हम्म। प्रभजोत, यस सर। कुंजरन एल्टन बोलना पड़ेगा ना भाई। हाँ यस सर। पजेसिव की पहली शर्त ही यही है कि वो बिना नाउन के नहीं आ सकता। कभी भी पजेसिव प्रोनाउन बिना नाउन के एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान देना। कभी भी यूज नहीं कर सकते आप, हिंदी में भी नहीं करते हैं। तुम लोगों के माता पिता, हमारे माता पिता, उसके माता पिता, लड़की के माता पिता, हर पेरेंट्स ऐसे बोला जाता है। तो देखो, हिंदी में जब यूज नहीं कर रहे हो, इंग्लिश में नहीं कर रहे हो, फिर जर्मन में कैसे कर सकते हैं भाई? बताओ, गुनाह हो गया ना ये तो एक तरह से। क्यों प्रभजोत? यस सर। तो क्या हो जाएगा? उनजेरन। उनजेरन, उनजेरन क्यों हुआ? क्योंकि उनजर हो गया हमारा, लेकिन हम बोल रहे हैं हमारे। हमारे मतलब उनजेरे। अगर मैं उनजेर की टेबल चलाऊंगा तो प्लूरल में क्या लिखूंगा? उनजेरे। और उनजेरे का डाटिव क्या हो जाएगा? उनजेरन। देखो, उनजेरे का डाटिव क्या हो गया? उनजेरन हो जाएगा मित्रों। तो क्या लिखूंगा मैं? उनजेरन एल्टन गेट एस गुड। देखो, उनजेरन एल्टन गेट एस गुड, ये आपका सेंटेंस बनेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर या नॉट? हालचाल सिमरनजीत जी बोल सकते हैं क्या आप? रोहिणी, यस। उसकी बहन कैसी है? बताओ कैसे बनेगा? उसकी बहन कैसी है? बताओ। वी वी रोहिणी गेट कोशिश करो। वी गेट अस दाइनर स्वेस्टर देखो, श्वेस्टर। वी गेट एस, ये तो फिक्स है ही हमारा। अब मैं कह रहा हूं उसकी बहन, उसकी। अब उसकी आपको कंफर्म करना पड़ेगा कोई लड़का है या कोई लड़की है। दोनों के लिए उसकी लगाते हैं हम हिंदी में, तो है ना। चलो मैं कह रहा हूं कोई सी लड़की की बहन है। अच्छा, बताओ भाई, कोई लड़का है, उसकी बहन की बात कर रहा हूं, उसकी बहन कैसी है, कैसे बोलेंगे? टीम स्वेस्टर। हैं? क्या बोल रहे हो प्रभजोत? इरम। नहीं, लड़के, मैं लड़का बता रहा हूँ, लड़का।
नहीं। गेट डॉक्टर साहब रास्ता दिखाओ, थोड़ा सा फंस गए हम। वो आपको याद है पहले वो उसमें न्यूज़पेपर में एक वो आता था, बूझो तो जानू, है कोई दोस्त है वो रास्ता भटक गया है तो आप उसको रास्ता दिखाओ, तो पहले वो पहली सी आती थी ऐसे, तो हम भटक गए हैं तो हमें भी रास्ता दिखाओ। डॉक्टर साहब हो आप यहाँ पे? डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में आज थोड़ा सा हो सकता है। हाँ भाई बताओ, उसकी बहन, उसकी मतलब जायन, जायन यूज होगा मित्रों। आप बड़ी जल्दी भूल जाते हो, एक बार देखो मेरी बात। इश, इसका पजेसिव होता है माइन, दू का दाइन, एर का जाइन, जी का ईयर, एस का जाइन, वियर का उन्जर, ईयर का ऑयर, जी का क्या हो जाएगा ईयर, और एस कैपिटल जी का ईयर। डन। जब भी आप पजेसिव यूज करेंगे प्लस नोमेन, नाउन आएगा ही आएगा, ये अकेला नहीं आ सकता। लिख लो इस बात को, पजेसिव के साथ हमेशा नाउन आएगा, नाउन आएगा, लिख लो। पजेसिव अकेला नहीं आ सकता है, समझो बात को। तो वी गेट एस, अब मैं कह रहा हूं उसका, उसकी बहन, तो बहन तो होती है डी, डी डॉक्टर, डॉक्टर इन दी स्वेस्टर, सॉरी स्वेस्टर। लेकिन मैं कह रहा हूं उसकी, उसकी मतलब जाइन, तो क्या हो जाएगी जाइनेस वेस्टर। देखो जाइनेस वेस्टर होगी कि नहीं होगी? मेरी बात से एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो बताओ? यस। तो क्या हो जाएगा वी गेट एस। अब जाइन, जाइने का डाटिव क्या हो जाएगा बताओ? जाइनर स्वेस्टर, वी गेट एस जाइनर स्वेस्टर। आंसर कैसे दोगे प्रभजोत? प्रभजोत। यस सर। हम्म, आंसर माइनस वेस्टर गेट अस गुड। दोबारा बोलो, सुन नहीं पाया। माइनर स्वेस्टर गेट अस गुड। हाँ जी श्वेतांग जी सही बोला क्या प्रभजोत? श्वेतांग जी, प्रभजोत ने सही बोला क्या? सर माइनम हो जाएगा। माइनम हो जाएगा। दोनों का गलत है मित्रों, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, जाइनर ही रहेगा। देखो हिंदी में आप ऐसे बोलते हो, मैंने पूछा श्वेतांग जी आपसे, यार उसकी बहन कैसी है, तो आप कह रहे हो उसकी बहन तो सही है सर, ठीक है वो तो अच्छी है, कल देखी थी मैंने उसको, शी इज फाइन। बोलते ही नहीं बोलते? बताओ हिंदी में भी तो आप ऐसे ही बोल रहे हो, कहाँ चेंज कर रहे हो? यस सर, उसका ही रहेगा। यस सर। तो थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा मित्रों, ध्यान दो। ये बात तो निपुण को ही पता है ना? निपुण ने बोला सर थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा जाइनर ट्वेस्टर गेटस गुट, या फिर बोल सकते हैं एस गेट जाइनर स्वेस्टर गुट। अगर कोई लड़की होती, राइट, तो मैं पूछता कि भाई उसकी बहन कैसी है, तो उस सेंस में फिर लड़की के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ईयरर कर देते। क्या कर देते? ईयरर। लिख लो इसको, लड़की के लिए क्या था, वी गेट एस ईयरर स्वेस्टर, वी गेट एस ईयरर स्वेस्टर आता, वी गेट एस ईयरर स्वेस्टर। क्लियर और नॉट? वी गेट एस ईयरर
स्वेस्टर बनता है, और आंसर क्या हो जाता है, ईयर स्वेस्टर गेटस गुट, या एस गेट ईयर स्वेस्टर गुट, ये बनता मित्रों। हाँ, कौन सा सामने? सामने वाली दीवार पे? हाँ जी, डन। तो आई होप कि आपको डाटे समझ में आ गया अच्छे से। और प्रैक्टिस करना, वीडियो देख सकते हो आप मेरा यूट्यूब पे, बाकी ज्यादा और डिटेल चाहिए और चीजें करनी है, बाकी मैंने आपको वैसे सब कुछ बता दिया है ना। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, डाटे वर्ब के साथ सेंटेंस बनाओ छोटे छोटे, और पर्सनल प्रोनाउन के साथ या पजेसिव के साथ यूज करो इनको, तो आपका दिन क्या हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, ऐसे मान सकते हो, आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो हमने नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डाटिव तीनों कर लिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं, यानी कि नाउन को रिप्लेस करना सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन से, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डाटिव तीनों में। अभी तक हमने सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस पे बात करी है, कल हम दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पे काम करेंगे। वो चीज आपने A1 में नहीं करी थी, उसको हम A2 में करेंगे अब, राइट। तो इतना ही है आज के लिए। पढ़िए, मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहिए, और दिन को, दिन से फाइट करने के लिए तैयार रहो, जो भी चैलेंजेस आएंगे आज दिन में हम उनको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो नई एनर्जी के साथ कल मिलते हैं आपसे, राइट। बाय बाय। auf Wiedersehen, auf Wiederhören, जो भी, ठीक है, राइट। कॉन्फिडेंस। Schönen Tag है। Ich wünsche euch, देखो श्रद्धा, श्रद्धा सुन पा रही है क्या, श्रद्धा बोल पा रही है क्या, Ich wünsche euch, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, Ich wünsche euch, देखो einen schönen Tag, देखो einen schönen Tag आ गया। देखो एनबीडीए बन गया ये, वो देखो विंश इश विंश, देखो इश विंश ऑइश, ऑइश क्या डाटे हो गया, देखो ये मैं तुम लोगों को एक दिन, अच्छा दिन मुबारक करता हूँ, विश करता हूँ, ऐसे बोल सकते हो ना, है। आई विश, आई विश यू ऑल ए ब्यूटिफुल डे, ए नाइस डे, बोल सकते हैं, टू विश ना, लिखा है हुआ है बेटा डाटे वर्ब में। तो ich wünsche euch einen schönen Tag, तो bis morgen, ciao ciao, bye bye। चलिए कल मिलते हैं आपसे ना।